डियर व्यूअर्स, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यह परीक्षा अब बीपीएससी पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। इस सीरीज में हम बीपीएससी जिन जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक को हम एक एक करके कवर करेंगे। आज का टॉपिक सामान्य हिंदी व्याकरण से है। सामान्य हिंदी व्याकरण में आज हम समास को पढ़ेंगे। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद बीच की विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं तो इन पदों के ऐसे ही मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। विभक्ति को छोड़कर यहाँ पे महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल लेते हैं, राजपुत्र। यह शब्द कैसे बना है? राजा एक पद है और पुत्र दूसरा पद है, बीच में विभक्ति जुड़ा हुआ है, राजा का पुत्र। और यहाँ से जब हम विभक्ति को हटा देते हैं, यानी का को हटा देते हैं, तो राजपुत्र बना। तो यह समास का एग्जाम्पल है। समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं? समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और नेय समास। ये 7 प्रकार के समास होते हैं। द्वंद्व द्विगु आप साथ साथ याद रखें। द्वंद्व समास क्या होता है? यह समास में दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन दोनों के बीच और का लोप हो जाता है। जैसे हार जीत, पाप पुण्य, वेद पुराण, लेन देन। तो जैसे हार और जीत, तो यहाँ से और शब्द को हट के और हार जीत एक हो गया। अच्छा, दोनों पद प्रधान होते हैं का मतलब क्या है? दोनों पद का अपना महत्व है। यहाँ पे हार और जीत, तो यहाँ पे हार एक अलग सा टर्म हो गया, एक अलग सा शब्द हो गया, जीत एक अलग सा शब्द हो गया। उसी तरह पाप पुण्य, पाप एक अलग सा शब्द हो गया और पुण्य एक अलग सा शब्द हो गया। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब दो के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम हिंदी में द्वंद्व कहते हैं। तो ऐसे आप याद रखें, द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और का लोप हो जाता है, यानी और शब्द हट जाता है। एग्जाम्पल, हार जीत, पाप पुण्य, वेद पुराण, लेन देन। अगला देखते हैं, द्वंद्व के बाद हम देखेंगे द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहने का मतलब क्या है? यानी त्रिभुवन। जैसे देखें आप, त्रिभुवन, तो कितना भुवन है? 3 भुवन है, यानी 3 लोक है। तो त्रि जो शब्द है वह संख्यावाचक विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? भुवन यानी लोक। 3 लोक है, तो उसकी उस लोक की विशेषता कौन बता रहा है? त्रि बता रहा है, यानी 3। जैसे त्रिफला, फल है, तो कितने फल? 3 फल, तो त्रिफला। तो फल की विशेषता बता रहा है त्रि, इसीलिए पहला पद जो होता है इसमें संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 10 मुख, 10 मुख, मुख जो हो गया मुंह, कितना मुंह है? कितना? 10। तो यहाँ 10 जो है यह मुंह की विशेषता बताता है, यानी इसमें पहला पद ही प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो अगला देखते हैं, तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसके निर्माण में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पर का जो है वह कारक चिन्ह है। जैसा आपने पढ़ा होगा, कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए और आपादान से। उसके बाद आपने पढ़ा होगा संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे। इस तरह से आपने पढ़ा होगा। ये सारे के सारे चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पे का जो है वह कारक चिन्ह है जिसका लोप हो जाता है और राजपुत्र शब्द बनता है। इसमें पिछले पद का मुख्य अर्थ लिखा गया है, यानी पिछला पद जो है यही प्रधान है। वही ऊपर भी लिखा गया, उत्तर पद प्रधान है। सिर दर्द, आप बीती। उसके बाद राम भक्त। अच्छा, राम का क्या?
तो राम का भक्त, यानी यहाँ पे जोर किस पे पड़ रहा है, लास्ट वाले से, यानी उत्तर पद यहाँ पे प्रधान होगा। जैसा कि आपने पहले में देखा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान था, हार जीत, इस तरह से था ना एग्जाम्पल, पुण्य पाप पुण्य, तो उसमें दोनों पद प्रधान था। द्विगु में जब हम देखते हैं तो पहला पद जो होता है वह प्रधान होता है और वो संख्यावाचक होता है, जैसा कि त्रिभुवन, त्रिफला, चौमासा, दसमुख, ये सारा। वहीं पे तत्पुरुष में अगर हम देखते हैं तो इसका पहला पद नहीं, अंत वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, यहाँ पे राजपुत्र में पुत्र जो है वो प्रधान है। गुणहीन में हीन जो है वह प्रधान है। राम भक्त में राम का क्या, तो राम का भक्त, यानी भक्त शब्द जो है वो यहाँ पे प्रधान है। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं कर्मधारय समास। जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बने होते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। अब जरा हम समझते हैं विशेषण विशेष्य क्या होता है। विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो विशेषण कहलाता है, और विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बतलाया जाता हो वह विशेष्य कहलाता है। जैसे चरण कमल, तो यहाँ पे चरण कमल क्या है, चरण जो है कैसा है, कमल के समान है, यानी कमल के समान चरण को हम चरण कमल कहते हैं। कमल नयन, नयन नयन मतलब आँख, आँख कैसा है, कमल के समान है, तो कमल नयन कहलाता है। नील गगन, गगन कैसा है, तो नीला है, नीला है जो गगन, तो इस तरह से हो जाता है कर्मधारय समास। हम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जितना भी एग्जाम्पल लिया है वो सारे एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप एग्जाम्पल को ज़रूर ध्यान में रखें। जैसे पिछला आपको पीछे वाला था, आप बीती, राम भक्त, सिर दर्द, आपने बहुत सारे टीचर से आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह का एग्जाम्पल आपने नहीं देखा होगा। और एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि सिर दर्द किस समास का उदाहरण है, आप बीती किस समास का उदाहरण है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हमने देख लिया कर्मधारय समास क्या होता है। वैसा समास जो विशेषण विशेष्य के रूप में हो या उपमेय उपमान के रूप में। उपमेय उपमान का मतलब क्या है कि जिसमें तुलना किया जाए। यहाँ पे तीनों जो है वह किसके रूप में है, एक विशेषण विशेष्य के रूप में है, और पहला दो जो एग्जाम्पल है उपमेय उपमान के रूप में है। चरण कमल, यानी कैसा है, चरण कैसा है, कमल के समान, तो यहाँ पे उपमेय उपमान का एग्जाम्पल है। कमल नयन, नयन कैसा है, तो कमल के समान है, यहाँ पे भी उपमेय उपमान के रूप में है। वहीं पे अगर हम नील गगन, नीला क्या है, विशेषता बतला रहा है, यानी वो विशेषण है, और गगन क्या है, विशेष्य है जिसकी विशेषता बताया जा रहा हो। बहुव्रीहि समास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस समास में शाब्दिक अर्थ को छोड़कर अन्य विशेष अर्थ का बोध होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, यानी घन बादल के समान जो काला है, और ये घनश्याम किनका नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है। तो यहाँ पे हमने घनश्याम का मीनिंग क्या लगाया, बादल के समान काला, लेकिन उसने एक विशेष रूप ले लिया, यानी कृष्ण भगवान शब्द को यहाँ पे बोध हो गया। जैसे हम 10 मुख वाला, तो उसको हम नॉर्मली दशानन कहेंगे, दशानन, लेकिन दशानन किसका पर्याय शब्द हो जाता है, रावण का। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा शाब्दिक अर्थ को छोड़कर अन्य विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो अव्ययी भाव समास, जिस समास का पद प्रथम पद अव्यय हो और उसी का अर्थ प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आपने वहाँ पे देखा था द्विगु में, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और वही पद प्रधान हो। सेम वैसे ही अव्ययी भाव में जिसका पहला पद अव्यय हो और वही पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अच्छा, अव्यय क्या होता है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो पाए, यानी जो खर्च ना हो। अब हम इसको हिंदी की भाषा में समझते हैं। अव्यय का मतलब होता है वैसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, इन काल, इन सब के आधार पे बदले नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जब, तब, यथा, यहाँ पे हमने यथा का एग्जाम्पल लिया है। तो प्रति,
ये सारे जो वर्ड हैं इनका लिंग वचन कारक के आधार पे चेंजिंग नहीं होता है, यानी वो हमेशा बरकरार रहते हैं। वैसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी क्या हो गया कि जितनी शक्ति हो। यथा शब्द जो है वह क्या है, प्रधान है, और प्रथम पद यही है और यही प्रधान है और यही अव्यय भी है, यानी जितनी शक्ति हो। उसी प्रकार रातों रात, आजन्म, आजन्म, यथोचित, यथा जोर उचित, बेशक। उसके बाद प्रतिवर्ष, यहाँ प्रतिवर्ष को देखें आप, प्रति जो है यह अव्यय है और यही शब्द प्रधान है, यानी पहला ही शब्द प्रति ही प्रधान है, और वर्ष, इन दोनों शब्दों के मिलके अव्ययी भाव समास बना है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हल्का भी है, ने समास। इसमें नहीं का, नकारात्मक का बोध जब होता है तो उसे हम ने समास कहते हैं। जैसे अनपढ़, अनजान, अज्ञान, यानी नकारात्मक समास को ही हम ने समास कहते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो समास होते हैं, दो या दो से अधिक पदों जब विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मिलता है तो उसे हम समास कहते हैं। समास के 7 भेद होते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और नेय समास। पहला समास अगर द्वंद्व की बात करते हैं तो द्वंद्व का मतलब, जैसा कि मैंने याद करवाया आपको, कि दो से आता है द्वंद्व का मतलब, तो जिसका दोनों पद प्रधान हो, हार जीत, पाप पुण्य, इस तरह से हो गया। अगला है द्विगु। द्विगु में मैंने बोला जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और वही पद प्रधान हो, यानी पहला ही पद प्रधान हो, उसे हम द्विगु कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, त्रिफला, चौमासा, दसमुख, ये सारा हो गया। तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जैसे राजपुत्र हो गया, राम भक्त हो गया। यहाँ पे पुत्र और भक्त जो है वही प्रधान है, यानी उत्तर पद प्रधान है, बाद वाला जो शब्द है वह प्रधान है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला है कर्मधारय समास। वैसा समास जो विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान के रूप में हो। विशेषण विशेष्य कहने का मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया, नील गगन। गगन कैसा है, नीला है, यानी गगन क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और नील क्या हो गया, विशेषण हो गया। वैसे ही उपमेय उपमान के रूप में मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। चरण कमल, चरण कैसा है, कमल के जैसा, तो कमल यानी उपमेय उपमान, किसी से तुलना जब किया जाता है तो वह उपमेय उपमान कहलाता है। जैसे नयन, नयन आँख कैसा है, तो कमल के समान है। अगला आपने देखा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसमें सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण कर ले, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपने देखा दशानन, 10 मुखों वाला, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पे विशेष अर्थ हो जाता है। अव्ययी भाव, वैसा शब्द जिसका व्यय न हो, यानी जो लिंग वचन कारक के आधार पे चेंज ना हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। और अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होना चाहिए। जैसे यथाशक्ति, तो यथा जो क्या है, अव्यय है, इसीलिए यह अव्ययी भाव समास कहलाया है। प्रतिवर्ष, प्रति क्या है, अव्यय है, तो यहाँ पे प्रतिवर्ष क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अगला जैसे मैंने बताया नेय समास, इसका मतलब होता है जिसमें नकारात्मकता का बोध हो, उस समास को हम नेय समास कहते हैं। अनपढ़, अनजान, अज्ञान। तो ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।